बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपके लिए चिकन की एक बहुत ही नई और बिल्कुल यूनिक सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो झटपट बनने के साथ साथ बहुत ज्यादा लजीज बनकर तैयार होती है। आज आपके लिए लेकर आई निज़ामी दम का मुर्ग, जिसको बनाना इंतहाई आसान है। झटपट से ये बनकर तैयार हो जाएगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। अगर अचानक से आपके घर में मेहमान आ जाए ना, तो ये रेसिपी बनाकर आप अपने मेहमानों को इम्प्रेस कर सकते हैं। आप इसको गरम-गरम नान, चपातियों या फिर पराठों के साथ भी सर्व कर सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फिर फटाफट से इस मज़ेदार और झटपट बनने वाला निज़ामी दम का मुर्ग बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर हमने एक पेस्ट सा तैयार करना है। उसके लिए मैंने 8 से 10 अदद बादाम ले लिए और 8 से 10 ही काजू ले लिए। साथ ही यहाँ पर 2 टेबलस्पून मैंने ले लिया नारियल का पाउडर। साथ ही 1 कप दूध ले लेंगे और सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डाल के ना इसका एक मिक्सचर तैयार कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो ये हमारा मिक्सचर रेडी है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर 1 किलो मैंने ले लिया है हड्डी वाला चिकन और इसको मैंने अच्छी तरह से धो के छन्ने में रख दिया था ताकि इसका एक्सेस पानी निकल जाए। अब इसकी मैरिनेशन करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर 1.5 टेबलस्पून हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और एक बड़ा सा इसका लीमू था, उसका रस मैंने निचोड़ के डाल दिया है। 1 कप इसके अंदर जाएगा दही और ये गाढ़ा वाला दही मैंने लिया है यहाँ पर। और उसके साथ ही हमने जो मिक्सचर तैयार किया था ना बादाम, काजू, नारियल वाला, वो हम डालेंगे। उसके बाद 3 दरमियाने साइज के प्याज लेकर मैंने ब्राउन कर लिए थे। अब इनको हम अच्छी तरह से क्रश कर कर इसके अंदर ऐड कर देंगे। प्याज ऐड करने के बाद इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करते हैं। खड़े मसालों में सिर्फ हम इसके अंदर ऐड करेंगे लौंग 4 से 5 अदद और 3 से 4 अदद हमने छोटी इलायचियां ऐड कर दी हैं। आधा खाने का चम्मच मैंने धनिया पाउडर ऐड किया और आधा ही खाने का चम्मच मैंने जीरा पाउडर ऐड किया। 1 चम्मच इसके अंदर जाएगा काली मिर्चों का पाउडर और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसके अलावा गरम मसाला पाउडर भी मैंने 1 चाय का चम्मच ऐड किया है। अच्छे कलर के लिए मैंने 1 चाय का चम्मच इसके अंदर ऐड किया है कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और देगी लाल मिर्चों का पाउडर भी मैंने 1 चाय का चम्मच ऐड किया है। अब यहाँ पर कुछ हरी मिर्चें काट के मैंने ऐड कर दी हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने 4 से 5 अदद ली थी। यहाँ पर 1 चाय का चम्मच मैं ऐड कर रही हूँ शाह जीरा या जिसे काला जीरा भी कहते हैं और कुछ पत्तियां इसके अंदर मैंने धनिया और पुदीने की भी ऐड कर दी है। साथ ही इसके अंदर 1 कप में घी शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं लेकिन घी में ये ज्यादा टेस्टी बनेगा। तो बस अब ये सारी चीजें हमने चिकन में शामिल कर दी हैं। अब सारी चीजों को हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। जितना अच्छा मिक्स करेंगे उतना अच्छा चिकन का टेस्ट बनेगा। तो यहाँ पर देखिए सारे चिकन के ऊपर मैंने मसाला अच्छी तरह से कोट कर दिया है। अब आइए बारी मैरिनेशन की। तो मैरिनेशन के लिए आप कम से कम भी इसको 1 घंटे के लिए जरूर मैरिनेट करने के लिए रखें, लेकिन अगर आपके पास टाइम है ना तो आप इसको 5 से 6 घंटे के लिए रख दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपके घर में दावत है ना तो 1 दिन पहले आप ये मैरिनेट करके रख दें ताकि अगले दिन आपको आसानी हो। अब यहाँ पर देखिए तकरीबन 5 से 6 घंटे मैंने चिकन को मैरिनेट करने के लिए रखा हुआ था। अब एक पुराना तवा ले लिया और तवे के ऊपर मैंने ये कढ़ाई रख दी है। एक दफा मैं मसाले को ऊपर नीचे कर लेती हूँ इस तरह से। तो बस इसको अब कवर कर लेते हैं और पकने के लिए छोड़ देते हैं। तकरीबन 45 मिनट से 1 घंटे तक हम इसको पकाएंगे लो फ्लेम में और दरमियान में चेक भी करते रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 50 से 55 मिनट हो गए थे चिकन को पकते हुए और यहाँ पर देखिए दरमियान में मैं इसको चेक भी करती रही हूँ ताकि ये नीचे से लगे ना। और आप देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है और आप देख रहे हैं बगैर मेहनत किए हमारी ज़बरदस्त ये चिकन की रेसिपी तैयार हो गई है। तो हमारे निज़ामी दम का मुर्ग बनकर तैयार है। आइए इसको हम प्लेट आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह से देखिए कितनी जबरदस्त सी लुक आई है और बहुत ही आसानी से ये बनकर तैयार हो गया। अगर आपके घर में दावत है ना तो दावत के मेन्यू में आप इस रेसिपी को जरूर शामिल कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके मेहमान जो है ना वो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो जरूर ट्राई कीजिए। रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी चिकन की बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी। आज मैं बना रही चिकन मुमताज जो बनाने में इंतहाई आसान है और खाने में आप यकीन जानिए इतने लजीज बनकर तैयार होता है कि आप एक बार ट्राई करेंगे बार बार बनाना चाहेंगे। अगर आपके घर में दावत है तो आप दावत के मेन्यू में भी इस रेसिपी को शामिल कर सकते हैं। बहुत ही सबको पसंद आने वाली है रेसिपी, तो जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फिर फटाफट से इस मजेदार और बहुत ही टेस्टी से चिकन मुमताज को बनाना सीखते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन मुमताज बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1.25 किलो ले लिया चिकन और इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और छन्ने में रख दिया था। अब इसका एक्सेस पानी निकल गया। इसकी अब मैरिनेशन करेंगे। तो सबसे पहले मैंने 1 खाने का चम्मच भर के इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। 1 खाने का चम्मच मैंने मोटा दरदरा सा धनिया पाउडर लिया है। 1 चाय का चम्मच मैंने दरदरी कुटी हुई काली मिर्चें ली हैं। साथ ही मैंने यहाँ पर ले लिया 1 चाय का चम्मच दरदरा कुटा हुआ जीरा पाउडर और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने 1 चाय का चम्मच डाला है।
यहाँ पर मैंने 3/4 कप डाल दिया दही। अब सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने। बस अब इसको कवर करेंगे और तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप 1.5 से 2 घंटे तक भी इसको मैरिनेट कर सकते हैं। तो जब तक हमारी चिकन मैरिनेट होती है तब तक हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया और इसके अंदर हम ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल और उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे प्याज। तो मैंने यहाँ पर 2 दरमियाने साइज के प्याज लिए थे जिनको रफली काट के मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। प्याज को अब हमने हल्का सा पकाना है कि ये नरम हो जाए, हमने प्याज को कलर नहीं देना। तो बस ये देखिए थोड़ा सा पकाने के बाद इसके अंदर हम टमाटर भी ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज का टमाटर था वो काट के इसके अंदर ऐड किया। साथ ही इसमें हस्बे जरूरत हरी मिर्च ऐड करेंगे, जितना तीखा आप पसंद करते हैं उस हिसाब से आप डालिएगा। मैंने यहाँ पर 10 अदद बादाम और 10 अदद जो है वो काजू ले लिए थे। अब इन सारी चीजों को हम कुछ देर के लिए पकाएंगे ताकि ये सारी चीजें अच्छे से कुक हो जाएं, लेकिन हमने इनको कलर नहीं देना। तो सारी चीज़ों को थोड़ा मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं नमक भी ऐड कर दूंगी हस्बे ज़रूरत इस मसाले के हिसाब से, क्योंकि चिकन में तो हमने नमक डाल दिया ना। अब इस मसाले में हम नमक ऐड करेंगे ताकि जो हमने इसमें टमाटर ऐड किए ना वो जल्दी से गल जाए। तो उसके साथ ही हम यहाँ पर 1/4 कप जो है ना वो पानी भी ऐड कर देते हैं और उसके बाद मैं इसको दोबारा से मिक्स करूंगी और उसके बाद इसको कवर करके जो है ना तकरीबन 5 मिनट के लिए लो फ्लेम में पकाएंगे ताकि इसमें जितनी भी चीज़ें हैं ना वो अच्छी तरह से नरम हो जाए और पक जाए। तो बस इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देते हैं 5 मिनट के लिए। तो तकरीबन 5 मिनट हो गए थे सारी चीज़ों को पकते हुए। तो यहाँ पर देखिए प्याज, टमाटर और जो हरी मिर्च थी वो बहुत अच्छी तरह से नरम हो चुकी हैं। और बस अब हमने क्या करना है, फ्लेम को बंद कर देना है और इसके अंदर हमने जो ये डाले थे ना बादाम, इनको निकालना है और इसका छिलका हमने उतार लेना है। तो बहुत ही आसानी से इसका छिलका उतर जाएगा, ये देखिए, क्योंकि ये बादाम पके हैं ना थोड़े स्टीम में, तो ये बहुत अच्छे से नरम हो चुके हैं। तो बस इसी तरह से मैं सारे बादाम के छिलके उतार के इनको अच्छी से ग्राइंड कर लूंगी। तो दूसरी तरफ मैंने एक और पतीली ले ली है यहाँ पर, उसके अंदर मैं ऐड करूंगी 1/2 कप ऑयल। ऑयल डालने के बाद इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मैंने 1 चाय का चम्मच लिया सफेद जीरा, एक मैंने जावित्री का फूल ले लिया, एक बड़ी इलायची ली है, 1/2 टीस्पून ले लिया मैंने यहाँ पर काली मिर्चों के दाने, 4-5 मैंने छोटी इलायचियां ली हैं, एक मैंने दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 4-5 मैंने लौंग ले ली और 2 मैंने यहाँ पर तेजपात के पत्ते ले लिए। तो ये सारे खड़े मसाले जो है हम ऑयल में शामिल कर देते हैं। अब खड़े मसालों को हम हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि इनकी जितनी भी खुशबू है ना वो ऑयल में आ जाए। खड़े मसालों को हमने जो है ना बहुत ज्यादा देर नहीं पकाना कि ये जल जाए, बस हल्का हल्का सा पकाएंगे कि इसमें भीनी भीनी खुशबू आने लग जाए। उसके बाद इसके अंदर हम मैरिनेट की हुई चिकन ऐड कर देंगे। तो ये सारी की सारी चिकन जो है हम डाल देते हैं इस पतीली में। तो चिकन ऐड करने के बाद चिकन की हम भुनाई करेंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए और मीडियम हाई फ्लेम पे हम इनको भूनना है। तो लगातार चम्मच चलाते हुए हम इसकी भुनाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए चिकन की भुनाई करते हुए तकरीबन मुझे 7 से 8 मिनट हो गए हैं। तो अब ये देखिए इसका पानी भी काफी निकल गया है, चिकन ने भी पानी छोड़ा है और दही ने भी छोड़ा है। तो बस इसको कवर करके हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 से 4 मिनट के लिए हमने इसको कवर करके पकाया है। तो यहाँ पर देखिए चिकन काफी हद तक जो है ना वो गल चुकी है। तो चिकन को हमने तकरीबन तब तक पकाना है जब तक जो है ना इसका पानी ना ड्राई नहीं हो जाता। तो थोड़ा सा मैं इसको हाई फ्लेम में 1 मिनट के लिए पका लेती हूँ। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज, टमाटर, हरी मिर्च का जो हमने पेस्ट तैयार किया था ना वो। तो ये सारा का सारा पेस्ट जो है मैंने शामिल कर दिया। कटोरी को अच्छी तरह से साफ करेंगे ताकि कोई भी चीज जो है ना वो जाया ना हो। तो अब ये सारा पेस्ट डालने के बाद है ना हमने इसकी दोबारा से भुनाई करनी है तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। तो बस लगातार चम्मच चलाते हुए हम इसकी भुनाई कर लेते हैं अच्छी तरह से। तो ये देखिए तकरीबन 6 से 7 मिनट हो गए चिकन की भुनाई करते हुए और आप देख रहे हैं ऑयल जो है ना वो सेपरेट हो गया है। तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच भरकर घी। आप चाहें तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा बनास्पति घी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इससे क्या होगा कि इसका जो टेस्ट है ना वो और भी एनहेंस हो जाएगा। तो बस ये थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम हरी मिर्च ऐड कर देंगे और साथ ही 1 खाने का चम्मच इसके अंदर हम ऐड करेंगे कसूरी मेथी। तो हाथों में इस तरह क्रश करके हम ऐड करेंगे ताकि इसकी खुशबू अच्छी तरह से निकले। अब दोबारा से सारी चीजों को हम मिक्स कर लेते हैं और ये जो हमारी चिकन मुमताज है ना वो ऑलमोस्ट डन है। अगर आप चाहें तो इसको एज इट इज भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं हल्की सी ग्रेवी इसकी रखना चाहूंगी तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आधा कप जो है ना वो पानी शामिल किया है। तो बस इसके अंदर मैं आधा कप पानी ऐड कर देती हूँ। थोड़ा सा पानी हम इसलिए ऐड करें क्योंकि इसमें अभी 2 से 3 बॉयल आना है, तो ये मजीद गाढ़ी हो जाएगी इसकी ग्रेवी। तो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी को बैलेंस करने के लिए हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो बस एक दफा हम अच्छे सा मिक्स दे देते हैं इसको। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको कवर करेंगे और 5 मिनट के लिए लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देंगे।
तो तकरीबन 5 मिनट हो गए थे चिकन को पकते हुए, तो आइए इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी ग्रेवी तैयार हुई है। ये देखिए, बहुत ही सिल्की स्मूथ सी इसकी ग्रेवी बनी है। तो बस अब फ्लेम को हम बंद कर देंगे और आखिर में इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और थोड़ा-सा हम इसके अंदर हरा धनिया भी कटा हुआ ऐड कर देंगे। उसके बाद इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम दोबारा से कवर करेंगे और 5 मिनट के लिए हम इसको ऐसे रहने देंगे। उसके बाद मैं इसकी फाइनल लुक आपको चेक करवाऊंगी। तो माशाल्लाह से हमारी बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी चिकन मुमताज़ बनकर तैयार हो गई है, जो बनाने में आसान है और खाने में एकदम लाजवाब है। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपके घर में दावत है तो दावत में ज़रूर ट्राई करें, आपके मेहमान आपके गर्विदा हो जाएंगे। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे चिकन की बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसको आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे। बहुत ही यूनिक सा इसका टेस्ट है और बहुत ही टेस्टी ये बनकर तैयार होता है। आज मैं बना रही हूँ चिकन सुक्का, जो बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। आप इसको गरम गरम पराठों के साथ, नान के साथ, रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, तो जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से इस मजेदार और बहुत ही टेस्टी से चिकन सुक्का को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन सुक्का बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर चिकन ले लिया, जिसको मैंने अच्छी तरह से धो के और छन्ने में रख दिया था ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए। अब इसकी हमने मैरिनेशन करनी है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले ऐड करूंगी 1 चाय का चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 1 खाने का चम्मच भर के लेमन जूस और उसके बाद इन सारी चीजों को मिक्स कर लूंगी। मैंने यहाँ पर आधा किलो चिकन का इस्तेमाल किया है। तो सारी चीजें अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। तो 1 खाने का चम्मच मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर दिया है। अब इसको भी हम अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स करेंगे। तो ये देखिए सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से चिकन के साथ कोट हो गई हैं। बस इस टाइम पे आकर इसको हम कवर करते हैं और 10 मिनट के लिए ना हम इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ देते हैं। तो जब तक हमारी चिकन मैरिनेट होती है तब तक हम इसका बहुत ही खुशबूदार सा मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया और इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 1 खाने का चम्मच साबित सूखा धनिया, 1 चाय का चम्मच जाएगा इसके अंदर सौंफ का और साथ ही इसके अंदर 1 चाय का चम्मच मैंने साबुत सफेद जीरा ले लिया। उसके अलावा इसके अंदर जाएगा 1 तेजपात का पत्ता और उसके अलावा यहाँ पर मैंने 1 चाय का चम्मच लिया काली मिर्च साबुत और 3 मैंने छोटी इलायचियां ले ली हैं, 1 बड़ी इलायची ली है, 2 मैंने दरमियाने टुकड़े दालचीनी के ले लिए और 3 मैंने यहाँ पर लौंग ले लिए, 2 छोटे टुकड़े मैंने यहाँ पर जावित्री के लिए। तो बस ये भी सारे खड़े मसाले हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। खड़े मसाले ऐड करने के बाद इसको हम हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे। हमने इनको जलाना नहीं है, बस इतना ड्राई रोस्ट करेंगे कि इसमें भीनी भीनी से खुशबू आने लग जाए। तो ये देखिए लगातार चम्मच चलाते हुए मीडियम आंच पे हम इन सारे खड़े मसालों को ड्राई रोस्ट कर रहे हैं और ये देखिए बहुत अच्छी सी भीनी भीनी सी खुशबू आने लग गई है इनके अंदर से। तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगी लाल मिर्चें। तो ये सूखी वाली लाल मिर्चें मैं ये ऐड कर रही हूँ। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 10 से 12 अदद ली थी। तो अब इन सूखी मिर्चों को भी हम कुछ देर ड्राई रोस्ट करेंगे। इनको भी हमने ज्यादा देर नहीं करना, बस हल्का हल्का सा करेंगे ड्राई रोस्ट। और ये देखिए बहुत अच्छे से सारी चीजें जो है वो रोस्ट हो चुकी हैं। तो बस अब इनको थोड़ा सा ठंडा करने के बाद मैं इनका एक बारीक पाउडर तैयार कर लूंगी। तो यहाँ पर देखिए सारे खड़े मसालों को मैंने ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड करके पाउडर तैयार कर लिया। इसको अब हम एक तरफ रखते हैं, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर 1 कप हम डालेंगे ऑयल। ऑयल की क्वांटिटी को आप कम भी कर सकते हैं। इसके अलावा 1 खाने का चम्मच मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूंगी और इसको मैं हल्का सा फ्राई कर लूंगी ताकि इसका कच्चापन जो है ना वो खत्म हो जाए। हल्का सा फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 दरमियाने साइज के प्याज लिए थे, जिनको मैंने बारीक चॉप करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो प्याज ऐड करने के बाद इसको भी हमने फ्राई करना है तब तक जब तक इसमें लाइट गोल्डन कलर नहीं आ जाता। लेकिन उससे पहले हम इसके अंदर थोड़े से कड़ी पत्ते ऐड करेंगे ताकि इसमें बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाए कड़ी पत्तों का। तो यहाँ पर देखिए कड़ी पत्ते मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। साथ ही इसके अंदर बारीक कटी हुई हरी मिर्चें भी मैं ऐड करूंगी। ये 2 अदद मैंने ली थी जिनको बारीक काट के इसके अंदर ऐड किया है। अब इनको हमने फ्राई करना है तब तक जब तक प्याज में लाइट गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो लगातार चम्मच चलाते हुए हम इनको फ्राई करेंगे और मीडियम आंच पे फ्राई कर रही हूँ मैं इनको। और यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया प्याज में। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम टमाटर ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने साइज के टमाटर थे बारीक चॉप करके इसके अंदर ऐड कर दिए।
साथ ही इसके अंदर हस्बे ज़रूरत हम नमक भी ऐड कर देंगे, लेकिन नमक आप केयरफुली डालिएगा क्योंकि हमने चिकन को मैरिनेट करते हुए उसमें भी नमक ऐड किया था, तो इस वक़्त आप थोड़ा कम ही ऐड कीजिएगा, उसके बाद चख के और ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए टमाटर हमारे बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं, तो बस इस टाइम पे आकर ना इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अपना मसाला जो हमने अभी रेडी करके रखा था। तो ये सारा का सारा मसाला हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं और इसको हम थोड़ा-सा मिक्स करेंगे, लेकिन साथ ही इसके अंदर थोड़ा-सा बिल्कुल मैं पानी भी ऐड कर लेती हूँ ताकि जो हमने मसाले इसके अंदर ऐड किए ना, ये जले ना। तो यहाँ पर देखिए क्वार्टर कप मैंने पानी ऐड किया है। तो बस अब प्याज़ और टमाटर के साथ हम इस मसाले की भुनाई कर लेंगे कुछ देर के लिए। तो तकरीबन 1 से डेढ़ मिनट के लिए मैंने मसालों को अच्छी तरह से भून लिया टमाटर और प्याज़ के साथ और अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे दही। तो मैंने यहाँ पर आधा कप दही लिया था जिसको अच्छी तरह से फेंट के इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया ताकि दही हमारी फटे ना। तो यहाँ पर देखिए सारी दही ऐड करने के बाद इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और दही को भी हमने अच्छी तरह से भूनना है ताकि ये मसाले में बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए दही अच्छी तरह से मिक्स हो गई है और बिल्कुल गायब हो गई है। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड करेंगे मैरिनेट की हुई चिकन। चिकन ऐड करने के बाद इसको भी हम कुछ देर के लिए भूनेंगे मसाले के साथ। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम चिकन की भी भुनाई कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से लगातार चम्मच चलाते हुए मैंने चिकन की भुनाई कर ली है। तो बस इस टाइम पे आकर इसको हम कवर करेंगे और लो फ्लेम में तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि चिकन हमारी अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ पर देखिए 10 से 12 मिनट हो गए थे चिकन को लो फ्लेम में पकते हुए, तो आइए इसको चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबुएं आ रही हैं इसमें से और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारी चिकन सुक्का बनके तैयार हुई है। ये देखिए। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम हरी मिर्चें ऐड करेंगे जो मैंने काट के इसके अंदर ऐड की हैं और साथ ही बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड कर देंगे। तो बस इन दोनों चीज़ों को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको मैं दोबारा से कवर करूँगी और 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं इसकी फाइनल लुक आपको चेक करवाऊँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार चिकन सुक्का बनकर तैयार हो गई है और आपने देखा कितनी आसानी से बनी है, लेकिन इसका टेस्ट आप यकीन जानिए बहुत ही यूनिक है, बहुत ही मज़ेदार है। गरम-गरम पराठों के साथ तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा आप इसको रोटी और चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे